मैं आपको बताने वाला हूँ ऑप्शन चेन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना। उसके बाद मैं बताऊंगा कि ट्रेड लेने से पहले अपने को किस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। तो अपन शुरुआत करते हैं अभी वापस एनएससी की ऑप्शन चेन से। तो ऑप्शन चेन में चले जाते हैं अपन। ये है ऑप्शन चेन, ये कॉल साइड, ये पुट साइड। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कॉल साइड क्या होता है, पुट साइड क्या होता है। कॉल साइड सेलर है, पुट साइड बायर है। और ये है अपना एटीएम। 25,700 पे क्या रहेगा, एटीएम। ये एनएससी की ऑप्शन चेन है, उसमें अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं। मोबाइल में अपन सर्च मारेंगे एनएससी ऑप्शन चेन एनएससी, या फिर एनएससी की ऑप्शन चेन, कुछ भी सर्च मार लो तो अपने को एनएससी की ऊपर ही ऊपर आएगी, जो एनएससी की ऑप्शन चेन है। और इसमें अपन को देखना है कि ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है, ये एटीएम है। तो अपन निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो इसमें रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट ढूंढने के लिए अपने को देखना है कि सेलर कितने हैं और बायर कितने हैं। तो सेलर और बायर पे डिपेंड करता है मार्केट। इसमें एटीएम पे है 1,47,109, और इधर है 77,958। तो मार्केट क्या है, सेलर ज्यादा। सेलर ज्यादा ज्यादा है तो मार्केट गिरेगा। ये ध्यान रखना है कि ये सेलर, ये बायर। सेलर ज्यादा है तो मार्केट बेरिश है, यदि बायर ज्यादा है तो मार्केट बुलिश है। तो ये थोड़ा उल्टा चलता है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि कॉल साइड अपन मार्केट कॉल कब लेते हैं, जब मार्केट बुलिश हो। कॉल कब लेते हैं, जब मार्केट बुलिश हो। और पुट कब लेते हैं, जब मार्केट बेरिश हो। और इसमें क्या है कि कॉल साइड क्या है, सेलर है। तो कॉल साइड सेलर है तो मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि ये सेल कर रहे हैं। और ये पुट साइड क्या है, बायर। ये बाइंग करते हैं, तो ये पुट बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो थोड़ा ये ध्यान रखना है कि मार्केट कॉल साइड है, पुट साइड है। ठीक है। तो अभी अपन को निकालना है सपोर्ट। इसमें सपोर्ट ढूंढने के लिए अपन क्या करेंगे कि एटीएम है। एटीएम पे अपने पास कितना दिखा रहा है यहाँ पे सेलर, 1,47,000। ये देखो, ये 1,47,000 सेलर है, और ये बायर है। तो बायर बायर कितने हैं, 77,000। तो कम है। कम है तो यहाँ पे ये सपोर्ट हो गया अपना। पहला ये सपोर्ट हो गया, लेकिन ये तो क्या है, यहाँ तक तो मार्केट आ चुका है, तो इसके लिए ये भी सपोर्ट है। और फिर अपन देखेंगे 25,750 पे कितने हैं, 76,758। भाई बंदी करते हैं यार। तो क्या है, 25,750 पे अपने 76,758। तो ये थोड़े कम है। कम है तो अपने क्या है कि थोड़े दूर जाके बैठ जाते हैं। तो 25,800 पे कितने हैं, 1,68,000। ये क्या रेजिस्टेंस कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। यदि मार्केट 25,700 को तोड़ दिया, ये देखो अपने को, जाता हूँ इसमें। ये है मार्केट। बन लेते हैं हेरोजेंटल लाइन। हेरोजेंटल इसलिए लेते हैं क्योंकि ये आगे तक खींच जाती है एक बार में ही, वरना अपने को बार बार परेशानी होती है इसके लिए। तो अपन कहाँ पे थे, 25,700। ये है 700। ये 25,700 पे हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस, ये देखो पूरा एकदम मार्केट वहां तक ही गया। ये 25,700 पे आ गए, ठीक है। ये सब रेजिस्टेंस है अपना। अभी ऑप्शन चेन, ये 25,700 पे क्या है, 1,47,000 सेलर है। यदि मार्केट इससे ऊपर जाएगा तो फिर 750 तक, क्योंकि 750 पे 76,000 है, और उधर कितना है, 750 पे 23,000 है ओनली। तो 23,000 है तो मार्केट अभी भी, ये भी तो नहीं रोक सकता है ना, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा है। और यदि इससे ऊपर गया तो फिर मार्केट 25,800 तक जाएगा, क्योंकि इधर 1,68,000 है। कितना है, 1,68,000, 25,800 पे। तो अपन ये भी कर देते हैं। ये है 25,800 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं कि मार्केट, ये देखो, ये हो गया 25,800। ठीक है। अब अपन दूसरा देखते हैं, सपोर्ट। सपोर्ट किधर मिलेगा, पुट साइड की तरफ। सपोर्ट कहाँ पे है कि मार्केट गिरेगा, तो मार्केट कहाँ तक गिरेगा,
पता होना चाहिए ना अपने को कि मार्केट गिर रहा है तो मार्केट कहाँ तक गिरेगा। इसको पता लगाने के लिए अपन देखते हैं इधर सपोर्ट, पुट साइड। पुट साइड क्या है? ये था एटीएम अपना। एटीएम पे 77,958 है। यदि मार्केट 700 से नीचे है, अभी भी नीचे चल रहा है, 25,693 पे चल रहा है, क्योंकि मार्केट नीचे है। कोई नहीं। तो मार्केट नीचे है तो यहाँ पे कितना है सपोर्ट अपने पास? सपोर्ट कितना है? 53,000 का सपोर्ट है। 53,000 का क्या है? छोटा है सपोर्ट। तो छोटा है सपोर्ट तो मार्केट इसको तोड़ सकता है, एकदम आसानी से तोड़ेगा, क्योंकि इधर देखो, सब 25,650 पे कितना है? 50,000। तो ये ज्यादा है। ज्यादा है तो नहीं, अब की बार ये ज्यादा है तभी मार्केट ऊपर की तरफ गया है। ठीक है। तो मार्केट यदि 25,650 को तोड़ा, यदि 25,650 को तोड़ा, ये देखो 25,650, यहाँ से मार्केट नीचे गया। 25,650। हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी पड़ेगी ना। ये 25,650 इसको अपन रेड कर देते हैं, ताकि ये सपोर्ट रहे अपना। ये सपोर्ट अपना यहाँ पे है। ठीक है, यदि मार्केट इसको तोड़ा तो मार्केट कहाँ तक जाएगा? अभी मार्केट इसको तोड़ा, 650 को, तो मार्केट यहाँ क्या है? कितना सपोर्ट है? 1,54,762। तो ये बड़ा सपोर्ट है अपने पास। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा सपोर्ट है, तो इसको मार्केट तोड़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो इसके लिए अपन 25,600 पे जाके बैठ जाएंगे। 25,600, 25,600। ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं 25,600 पे एक और। ये है 25,600। ये लो, ये अपना क्या हो गया? रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब एक अपन इसका एक और खींच देते हैं, ताकि अपने को थोड़ा पता रहे। इधर कितने पे सपोर्ट था? एक 750 पे था ना। ये लो, ये अपन कर देते हैं ग्रीन कलर। ये अपने होगी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक आएगा। यदि मार्केट लाइन को क्रॉस किया, मतलब ये ट्रेड लाइन है अपनी, इसको क्रॉस किया तो मार्केट यहाँ तक आएगा, ये कंफर्म है। और यदि मार्केट ऊपर की साइड क्रॉस गया तो मार्केट यहाँ तक आया। और यदि मार्केट मार्केट कभी कभी क्या करता है कि मार्केट यहाँ तक आएगा थोड़ा सा, और उसके बाद वापस चला जाएगा। तो थोड़ा यहाँ तक आने के बाद थोड़ा वेट करना है, ताकि मार्केट यहाँ नीचे तक आए। कभी कभी मार्केट अपने का अपनी भी ट्राई करते हैं मार्केट, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आने के बाद अपन सोचते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन वो ऊपर चला जाता है। क्यों? कि मार्केट यहाँ तक देखता है कि कौन क्या कर रहा है। तो इसके लिए मार्केट को थोड़ा वेट करो, देखो इसको। देखने के बाद मार्केट नीचे मुंह दे रहा है, फिर अपने को पुट लेना है। पुट लेना है तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो पुट लेना है। ठीक है। अब अपन जाते हैं वापस अपनी उसमें। ये अपने रजिस्टर एंड सपोर्ट निकल गया। तो अब अपनी मैं बता देता हूँ आपको, ये ओ आई। ओ आई आपको पहले वीडियो में भी बताया था मैंने। ये ओ आई है सेलर, ये है बायर। तो ये टोटल ओ आई का सेलर जोड़ के कितना होता है? ये टोटल ओ आई का सेलर हो जाता है अपना पीसीआर। ये हो गया अपना पीसीआर। पीसीआर कितना है? 30,11,104 सेलर हो गया। ये बायर है। बायर पुट साइड का ओआई का टोटल पीसीआर 25,83,547। तो ये देख के अपन मार्केट किस साइड ज्यादा है? कॉल साइड। कॉल साइड ज्यादा है तो मार्केट बेरिश है। और पुट साइड ज्यादा है तो मार्केट बुलिश रहता है। क्योंकि अभी कम है तो मार्केट बेरिश रहेगा। और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में भी पता चल रहा है अपने को, है ना। तो थोड़ा ये ध्यान रखना है। और ये है एलटीपी, ये अपनी प्राइस रहती है, जो अपन स्ट्राइक प्राइस पे खरीदते हैं ना कॉल पुट, वो इसकी प्राइस है। ये चेंजिंग वाई, और ये चेंजिंग वाई, जो मार्केट आज जो कर रहा है काम, मतलब कि आज अपन ट्रेड मार रहे हैं, ये डेली का रहता है। और ये रहता है पूरे वीक का। वीक का है ये। मतलब अपने अभी मंगलवार को होने लग गई है इसकी एक्सपायरी। पहले इसकी गुरुवार को थी, तो अभी मंगलवार को होगी एक्सपायरी। इसके लिए ये एक्सपायरी के दिन तक रहता है। और ये जिस दिन अपन ट्रेड मारते हैं, मतलब सोमवार है तो सोमवार का डाटा रहेगा, मंगलवार है तो मंगलवार का डाटा रहेगा, बुधवार है तो बुधवार का डाटा रहेगा।
ठीक है। ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम जो अपन एक बार में कॉल मारते हैं, एक बार में पुट मारते हैं, तो वो वॉल्यूम क्रिएट करता है। तो अभी एक अपन कॉल मार दिए तो ये एक बढ़ गया, पुट मार दिए तो ये एक बढ़ गया। तो ये क्या है? पूरे वीक का रहता है, ये पूरे वीक का कॉन्ट्रैक्ट है। और ये आईवी, आईवी क्या होता है? ये आईवी 7.37 है। तो इसमें आईवी का मैं बता देता हूँ, एक मिनट। आईवी ये होता है कि आईवी में कम रहता है ना, तब मार्केट क्या है कि कम मूव देता है। इसमें 15 से 30 के बीच हो जाती है आईवी, तो मार्केट ज्यादा मूव देगा। मतलब इसमें है 12 से 15 के बीच रहती है तो मार्केट कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा मूव नहीं देगा। 50-100 पॉइंट का मुंह देगा। यदि 15 प्लस हो गई, 20 हो गई तो थोड़ा ज्यादा मुंह देगा। 20 प्लस और हो गई तो और ज्यादा मुंह देगा। यदि 30 तक हो गई तो और ज्यादा मुंह देगा। ठीक है। और इसमें क्या है कि ये आईवी से है ना, ये जो अपनी एलटीपी ये प्राइस है, ये भी कम होती जाती है। जैसे जैसे अपनी एक्सपायरी पास आएगी वैसे वैसे इसकी प्राइस कम होती जाएगी। और आईवी ज्यादा होगी और ज्यादा होगी तो इसकी प्राइस और जल्दी कम होगी। तो मतलब इसका ये है कि ये कम आईवी है तो इसकी प्राइस कम जल्द थोड़ी कम धीरे धीरे होगी। और यदि इसकी आईवी ज्यादा हो गई, मार्केट मूव ज्यादा देगा, मार्केट मूव ज्यादा देगा तो ये प्राइस कम होगी। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रख रहा है आईवी और एलटीपी का भी। क्योंकि एलटीपी ये है कि अपनी प्राइस कम होती जाएगी, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी वैसे वैसे ये आउट द मनी जीरो होती जाएगी। और लास्ट मंगलवार को इसकी आईवी का ये 1 जीरो, और शाम को तक जीरो ही हो जाता है यहाँ तक, ये सारा जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है कि ये इन द मनी का जीरो नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ बचेगा। इसका थोड़ा ध्यान रखना कि मार्केट में कभी भी कॉल या पुट मारना है तो इन द मनी का ही मारना है, क्योंकि आउट द मनी हमेशा जीरो हो जाती है। कभी भी कॉल पुट करो तो आउट द मनी नहीं लेना है अपने को, इन द मनी ही लेना है। ये पुट साइड है, ये पुट साइड का भी वैसे ही है। इधर क्या है? आईवी ज्यादा है, 11.88 है, इधर 7.37 है। तो इसकी आईवी देखो, इसकी प्राइस 90 हो गई है, इसकी 116 है। ठीक है। और अब मैं आपको बता देता हूँ ये ट्रेड, ये देखो, ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देख लो। ये देखो, यहाँ पे आया है, यहाँ तक वापस गए, यहाँ तक आया वापस गए, यहाँ तक आया वापस गए। ये सपोर्ट है, ये क्या है? सपोर्ट है। ये सपोर्ट तोड़ने के बाद सीधा मार्केट कहाँ तक आया था? 25,500 तक, 531 तक। क्योंकि यदि मार्केट सपोर्ट तोड़ता है तो दूसरे सपोर्ट पे रुकेगा, पहले तो रुक नहीं सकता। जब मार्केट सपोर्ट तक तो जाएगा ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं ये बता देता हूँ कि ट्रेड लेने से पहले अपने को किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने को डेली चार्ट पे जाना है, डेली चार्ट एनालिसिस करना है। 15 मिनट की कैंडल एनालिसिस करना है, फिर 1 घंटे की करना है। तो इसमें क्या है कि ये चार्ट को देखना पड़ेगा, पहले 1 डे, फिर 1 आवर, फिर 5 मिनट, 15 मिनट, ये सारा देख के ये देखना है। फिर अपने को देखना है पीसीआर। पीसीआर कहाँ बताया था मैंने? ये पीसीआर है, ये ऑप्शन चेन का, ये पीसीआर हो गया। ये पीसीआर है कॉल साइड का, ये पुट साइड का। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है पीसीआर रेशियो। पीसीआर रेशियो कहाँ पे मिलता है अपने को? पीसीआर रेशियो अपने को सर्च करना है निफ्टी ट्रेडर ऑप्शन चेन। निफ्टी ट्रेडर ऑप्शन चेन में ऊपर ही ऊपर आ जाएगा। और ये है पीसीआर रेशियो, ये है 0.8। यदि मार्केट ये 0.8 से कम है तो मार्केट बेरिश है। 0.8 से 1.2 तक मार्केट साइडवेज है। और 1.2 से ऊपर है तो मार्केट बुलिश है। ठीक है। और मार्केट ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड क्या होता है? ये देखो बताता हूँ, मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है। देखो, ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे। मार्केट ट्रेंड में देखो, ये देख, ये देखो, मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रहा है? बुलिश ट्रेंड में। मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये क्या है?
ट्रेंड। इसमें क्या है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रहा है वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मार्केट ट्रेंड भी इम्पोर्टेंट है अपने लिए। ये भी ये भी ट्रेड लेने से पहले अपने को ये देखना है। और दूसरा है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज भी बता देता हूँ। ये है ये है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या काम करता है कि मार्केट ये ऊपर तक गया है। ये मार्केट ऐसे तो है नहीं कि सीधा ऊपर जाते रहेगा, नहीं। मार्केट को मूविंग एवरेज के पास आना पड़ेगा, और नहीं तो मूविंग एवरेज को मार्केट के पास जाना पड़ेगा। तो ये मूविंग एवरेज भी चेक करना है अपने को। ये देखो ऊपर गया वापस मूविंग एवरेज के पास आया, ये नीचे आया वापस मूविंग एवरेज के पास गया है। ये देखो आगे भी देखो, ये देखो ये इतना ऊपर खुला था मार्केट, और उसके बाद सीधा नीचे गिरा है। ये अपना ये अपना बजट पास हुआ था ना, उस दिन की बात है। उसके दूसरे दिन वो टैरिफ हटा दी थी ना। तो अमेरिका ने टैरिफ हटाई, तो क्या पता इतना नहीं खुलना चाहिए था, लेकिन फिर भी मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर ओपन हुआ था। उसके बाद नीचे गिरा है सीधा। ये देखो मूविंग एवरेज सीधा ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस मूविंग एवरेज के पास आ गया। तो मार्केट मूविंग एवरेज के पास ही चलता है, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट को या तो नीचे आना पड़ेगा, नहीं तो मूविंग एवरेज के ऊपर जाना पड़ेगा। फिर देखते हैं ओआई चेंजिंग। ये है ये है ओआई चेंजिंग। ओआई चेंजिंग में क्या देखते हैं कि किस साइड ज्यादा है। कॉल साइड 9,970, पुट साइड 8,843। तो ये देखते हैं कि इसमें कॉल साइड ज्यादा मार मार रहे हैं या पुट साइड ज्यादा मार रहे हैं। मतलब क्या है कि कॉल साइड ज्यादा ट्रेड ले रहे हैं या पुट साइड ज्यादा ट्रेड ले रहे हैं। तो ये देखना है। तो अपने आप पता चल जाए कि हाँ भाई, कॉल साइड सेलर ज्यादा बैठे हैं और पुट साइड बायर कम बैठे हैं। तो मार्केट उसी के हिसाब से चलेगा। फिर कैंडल, फिर आता है कैंडल। ये कैंडल होती है। ये देखो, ये कैंडल कैंडल को समझना है। ये अपना डोजी है, ये देखो कि ये डोजी है। ठीक है, इस कैंडल को अपन डोजी बोलते हैं। ये कलर मैटर नहीं करता है इसमें। और दिखाऊंगा आपको। ये देखो, ये डोजी बनाने के बाद मार्केट नीचे आया, फिर डोजी बनी, फिर ऊपर गया है। ये और बताता हूँ मैं, डोजी कहाँ बनी। ये देखो, ये यहाँ पे डोजी डोजी बन रही है, एक बन गई, दो बन गई, तीन बन गई। लेकिन फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर एक ही कैंडल में गिर गया। तो आज मैं बहुत सारा बता दिया, और आज वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और बाकी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और मैं आगे आपको बताने वाला हूँ स्ट्रेटेजी वगैरह सब, धीरे धीरे आगे सब बताता रहूंगा। और कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करना।